नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यह देखते हैं आज के विशेष समाचार। फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर 1 सितंबर से जा सकते अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। इस संदर्भ में प्रेस से बातचीत करते जिला सचिव प्रमोद गुप्ता ने बताया कि हम लोग इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए कर रहे हैं जिले भर में बैठक। हम लोग सरकार के सारे अधिकारियों को पत्राचार किए पर अब तक सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगा। इस बार अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग ये हड़ताल को अनिश्चितकालीन कर देंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। लेकिन साथ साथ ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए क्योंकि आप दुकान को वापस करना ही होगा, नोटिस चालू हो जाएगा जाना। तो उस समय हम लोग जिला कमेटी की आपातकालीन बैठक बुलाएंगे और जो भी सहयोग हुआ सभी से लेकर के हम लोग हाईकोर्ट के वकील से बात करेंगे और बात करने के बाद सारी वस्तुस्थिति से हाईकोर्ट के वकील को बताएंगे कि इतना महीना कमीशन रख दिया। इस मुद्दे पर हम लोग हड़ताल में थे, लेकिन प्रशासन ने पूरा जबरदस्ती हड़ताल को बुलाना चाह रहा, नोटिस किया है, क्या किया जाए। तो हम लोग इसी को लेकर हाईकोर्ट में रीट कर देंगे, जिला ही रीट करेंगे। हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, अपना जिला मजबूती से रीट करेगा, संगठन के लेटर पे रही है रीट करेंगे। अब हाईकोर्ट से जब नोटिस आने लगेगा का जरूरत नहीं है। हमने जो वादा किया है कि आप लोग अगर करते हैं साथ रहते हैं तो हमको इसको कदम जहाँ भी बढ़ाना है मजबूती के साथ बढ़ाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमको अगर सब प्रशासन दबाव देगा हटने के लिए तो हम लास्ट में कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हम साथ मांग इसी से मांग। देखिए ये नहीं देता है तो हम लोग का हड़ताल करना है। हाँ, ये अगर नहीं देगा तब हड़ताल करना है। अगर मान लिया कमीशन अगर पूरा दे दिया डीसी बोलेगा नहीं क्या हम लोग को क्या करना। हाँ, उसी भूमि के बाद हमको ये बताया गया कि आप लोग बार कमीशन दो। ठीक है, कमीशन हमारे नहीं चल जाएगा, कल हो जाएगा, दुकान चल जाएगा। हम लोग का फोकस जो है मतलब ठीक है, जो हमारा कमीशन वो तो मिलना ही चाहिए, लेकिन पूरा फोकस होना चाहिए कि हमको मान ले या कुछ भी सूरत में कल पूछेगा भैया पैसा मिले जाता है। आगे में आज पूर्वी सिंह जमशेदपुर जिला कमेटी फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन हम लोग 9 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे जिला में सभी प्रखंडों में अलग अलग क्षेत्रों में बैठक चल रही है। कल बैठक हुआ था, कोटका में हुआ था, विधायक जी को मिला गया था अनवर जी की अध्यक्षता में। कल ही बैठक हुआ था घाटशिला में, वहाँ निताई साहू जी की अध्यक्षता में। पटमदा बोरा में कल बैठक हुआ था विनय जी की अध्यक्षता में, शशिधर महतो जी की अध्यक्षता में। और आज हम लोग जमशेदपुर के ही अनभाजन क्षेत्र के जेनेसी प्रखंड के गोलमुड़ी क्षेत्र में बैठक किए हैं। यहाँ पे लोकल डीलर के साथ में, हमारे सभी भाई लोग के साथ में यहाँ पर हमारा बैठक पूरा असलम जी, रामलाल जी हैं, सत्येंद्र जी, उनको नेतृत्व में। तो हमने अभी हम लोग ज्ञापन उपायुक्त को नहीं दिए हैं, अपन अभी दिए नहीं हैं, लेकिन हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं क्षेत्र में कि हम लोग पूरा मजबूती के साथ सभी डीलर को एक साथ जोड़ के एकता में बांध के जिला कमेटी ने एकदम निर्णय लिया है कि जब हमारा प्रखंड के 1400 अपनी मांगों के प्रति मजबूती के साथ खड़ा हो जाएंगे तो जिला कमेटी 9 सूत्री मांग को लेकर उपायुक्त महोदय से मिलकर 17 या 18 तारीख को एक ज्ञापन देगी और जिसमें मांग रखेगी कि हमारा सबसे पहला NSF पर जो दिसंबर 2024 से कमीशन का भुगतान नहीं हुआ है, अगस्त तक 9 महीना हो गया। दूसरा है डिमांड कि हम लोग को राज्य सरकार के द्वारा जो कमीशन मिलता था, ग्रीन में राशन बांट रहे हैं दिसंबर 2023 वो अभी तक नहीं मिला, उस पर भी हम लोग निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। तीसरा डिमांड था हम लोग का कि चना दाल नमक भी सरकार फ्री में ही बंटवा रही है, उसका भी कमीशन अप्रैल 2024 से बाकी है। हम लोग चौथा मांग रखे हैं कि सरकार 2G के भरोसे राशन बंटवा रही है, मशीन का बदली किया जाए और 5G के ज़माना में 4G 5G मशीन से वितरण कराया जाए ताकि सुविधा हो। नेटवर्क की समस्या होते रहती है। हमारी मांग है कि जो सरकार जो भी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, आंगनबाड़ी हैं, शिक्षा लोग हैं, पारा टीचर हैं या जो भी तरह का सरकार सेवा देती है, उसको सरकार क्या करती है कि मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराती है फ्री में, लेकिन हमारे लिए
वो भी व्यवस्था नहीं है। तो हम सरकार से मांग किए हैं कि कम से कम हम लोग को मेडिकल सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए, ताकि बीमार हो हमारा बाल बच्चा परिवार को कभी सरकारी डॉक्टर के यहाँ या कहीं प्राइवेट में भी हम लोग निःशुल्क दिखा सकें, उसका पैसा माफ सरकार कराए। हमारी मांग है, देखिए हम लोग लड़ाई तो शुरू से मानदेय के लिए लड़ रहे थे कि मानदेय दे सरकार, अगर कमीशन एजेंट में बना कर रखना चाहता है तो प्रोत्साहन राशि दे, और सरकार अपना अधीन में करना चाहता है तो मानदेय दो। तो हम लोग आज के जो महंगाई ज़माना में कम से कम 30,000 रुपया मानदेय नहीं मिलेगा तो एक परिवार को घर चलाना, दुकान का भाड़ा देना, सामान मंगवाना, गोदाम में आने जाने में जो ट्रांसपोर्ट चार्ज का भी कुछ खर्चा गिरता है, जो भी खुशी से लोग देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस सारी का जो बोझ डीलर पर पड़ता है, ई पोस्ट मशीन का बनाने में खर्च गिरता है, तो अगर मानदेय 30,000 देती है तो हम लोग मेंटेन करेंगे। अगर मानदेय बोलती सरकार नहीं देंगे, आप कमीशन एजेंट है, कमीशन पर काम कीजिए, तो कम से कम प्रोत्साहन राशि दे, यही मेंटेनेंस के नाम पर दे कि आपका दुकान भाड़ा चलता है, लेबर लगता है, मशीन का खर्च होता है, तो हम 10,000 प्रोत्साहन राशि कर दे सरकार। उसका मांग है। हमारा लास्ट मांग है कि सरकार अगर एक तो सदियों लड़ाई लड़ते लड़ते 1 रुपया से 1.5 रुपया कमीशन हुआ, वो भी कमीशन सरकार समय पर नहीं पहुंचा रही है। एक हमारा साथी आरटीए के तहत सेंट्रल से एक क्वेश्चन किया था कि क्या डीलरों को कमीशन भुगतान में इतना विलम्ब होने के कारण क्या है, एनएसएफ का जो वितरण कर रहा है उसमें कमीशन क्यों नहीं मिल रहा समय पर। तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट जवाब दिया आरटीए के तहत कि हमने सेंट्रल की तरफ से पूरा फंड स्टेट गवर्नमेंट को इशू कर देते हैं, राज्य सरकार को, और राज्य सरकार के द्वारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसकी हमको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है भी तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मामला है राज्य सरकार ही कमीशन के मामले में कब देगा, घटाना बढ़ाना जो भी कर सकता है राज्य सरकार करेगी। तो हम लोग ज़्यादा फोकस हमने राज्य सरकार पर किए। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पिताश्री, हमारे झारखंड सरकार के मसीहा जिसम गुरु शिव सोरेन जी, जो झारखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाए थे, उनका समय में भी हम लोग उनका साथ रहे हैं और उनका साथ भी घूमे फिरे हैं। उस समय माननीय मंत्री दुलाल भैया भी थे, बहुत मानते थे, उनका बात व्यवहार बहुत अच्छा था। आज उनकी मृत्यु पर हमारा हेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन ने 7 दिन का अवकाश घोषित किया था श्रद्धांजलि के लिए। 7 दिन हम लोग कोई भी कार्यक्रम उसको कहीं जिला में नहीं किए थे, क्योंकि उनका श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एक शोक संबद्ध की तरह रहे थे। मैं चाहता हूँ भगवान से उनकी आत्मा को शांति मिले, और हमारे जो झारखंड के मुखिया हैं मुख्यमंत्री महोदय, अगर हमारे जिला की बातों उन तक पहुँचता है तो हमारे डीलरों हित में फैसला लेंगे। और उम्मीद है कि उन्हीं से उम्मीद से हम लोग को 1 से 1.5 रुपया हुआ था, हो सके 1.5 से 2 रुपया भी किया जा सके। कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी कार्यक्रम के बाद हम लोग मिलें और खाद्य आपूर्ति मंत्री से भी मिलें, और मिलने के बाद हम लोग रखें कि हमारा जो जिला का समस्या है, राज्य का जो समस्या है, उसको त्वरित कराइए। दूसरा बात कहना चाहते हैं कि हम लोग सभी जिला में प्रखंडों की बैठक दौर चल रही है। सभी प्रखंड बैठक हो चुका है, 2-4 प्रखंड बचा हुआ जो आजकल में कंप्लीट हो जाएगा। सभी ने एक ही राय आ रहा है मिल करके कि हड़ताल होना चाहिए, क्योंकि अपना हक, अधिकार और रोजगार बचाने के संघर्ष करने का अधिकार सबको है। इस प्रजातांत्रिक में, राजतांत्रिक, लोकतांत्रिक में अपना हक अधिकार मांग करके या लड़ करके लेने का अधिकार सबको है, लेकिन शांतिपूर्वक हो। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे हड़ताल से जिला में लाखों का कोई नुकसान हो या किसी प्रकार का कोई घटना घटे, लेकिन प्रशासन हमको मजबूर कर रही है, विभाग हमको मजबूर कर रही है कि आंदोलन का रास्ता अपनाएं। यही वजह है कि आज हम लोग 1 सितंबर 2025 से पूर्ण रूप से जिला में हड़ताल होने की घोषणा होने की संभावना है, जो कि बहुत जल्दी 2-4 दिन में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। और उपायों महोदय से मिलकर 903 मांग को भी दे दीजिएगी, और डीलर हित में जो भी फैसला अगर उपाय लेते हैं, हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं, और 31 अगस्त तक अगर सरकार हमारी मांगों को मांग लेती है तो उस पर फिर कमेटी बैठक करके उस पर विचार करेगी। मैं प्रमोद गुप्ता, जिला महासचिव, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकता है? हड़ताल होगा तो अनिश्चितकालीन ही होगा। हम लोग 31 अगस्त का जो भी अगस्त का खदान होगा, जैसे ग्रीन राशन, चना दाल, नमक, तो अगस्त का जो भी खदान होगा उसको हम लोग वितरण करेंगे। लेकिन जहां सितंबर का खदान का, जैसे मान लिया गेहूं चावल हो जाएगा, या सितंबर में अगर ग्रीन का राशन मिल जाएगा, या सितंबर में अगर चना, जब तक हमारी मांग को सरकार गंभीरता से नहीं लेती। उपभोक्ताओं से क्या अपील कर रहे हैं? मैं उपभोक्ताओं को भी अपील करूंगा कि वो शांति बनाएं, और हमारी जो समस्या है, सारी जो हमने बातों को रखा, तो उपभोक्ता भी अपना पीजीएम जो कंप्लेन करते हैं उसमें शिकायत दर्ज कराए कि लाभुकों को जिस तरीक़े से समय पर खदान उपलब्ध कराया जा रहा है डीलरों के द्वारा, तो डीलरों को भी समस्या का समाधान सरकार करे, ताकि हम लोग को राशन उठाव करने में कोई दिक्कत नहीं हो।
मैंने ये भी कहा है कि जिला प्रशासन को कि अगर इस हड़ताल के बीच में कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इसका सारी जवाबदेही यहाँ के जिला प्रशासन, आपूर्ति विभाग और सरकार होगी, क्योंकि हमने स्पष्ट लेटर में लिख के दे रहे हैं कि अगर किसी प्रकार के हड़ताल के पीरियड में अप्रिय घटना घटती है, कोई भी लागू के बुक से मृत्यु होती है, उसकी जवाबदेही डीलर को नहीं होगी, क्योंकि डीलर ने हर एक मांगे प्रतिनिधि के तौर पर विधायक जी को, खाद्य आपूर्ति मंत्री जी को, राज्यपाल महोदय जी को देकर अपने समस्याओं से अवगत करा दिया गया है। लेकिन महीना बीतते जा रहा है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी हम पूरा ओपन नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग प्लानिंग किए हैं कि ये दुकान पूर्ण रूप से बंद रहेगा। दुकान हड़ताल के समय में पूर्ण रूप से बंद रहेगा। सभी दुकानों पर पोस्टर लगे रहेगी कि हड़ताल अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार जो मांगे है उसको दुकान के सामने पोस्टर में लिखा रहेगा कि इस मुद्दों को लेकर डीलर हड़ताल में है। अगर हमारी मांगे मांग लेती है सरकार तो हम लोग हड़ताल के लिए एक बैठक सर्वदलीय बैठक बुला कर हड़ताल को वापस लेंगे। प्रॉब्लम है और सब मिलकर एकजुट होकर प्रमोद जी को बुलाया है। ऐसा नहीं है कि प्रमोद जी, उनका प्रयास ज़रूर है हम लोग के लिए, ये लीड करेंगे, लेकिन सारा लोग ये यूनाइट है इस बैठक में निर्णय लेने। अपना परिचय दीजिए। मैं असलम परवेज, गोलमेरी एसोसिएशन। तो जो प्रमोद जी का कहने के अनुसार हड़ताल में उन्हें जाने के लिए इच्छुक पूरा है, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो। फर्स्ट बात। सेकंड बात जो है कि आज हमसे सरकार चल रही है, सरकार की योजनाओं को हम लोग धरातल पर ला रहे हैं, एक एक व्यक्ति तक हम लोग लेके आ रहे हैं। सरकार जो योजना दे रही है वो योजना को हम लोग पब्लिक तक हम लोग बांट रहे हैं। जोरदार होगा आंदोलन। आंदोलन पूरे जोरदार होगा। सरकार से दो हाथ करने को मैं तैयार हूँ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ सत्येंद्र कुमार और फेयर प्राइस ऑफ लीडर्स एसोसिएशन के एक साधारण सदस्य में। थैंक यू। और इनको मतलब कि ये नहीं है कि अकेले हम लोग सब सारे मतलब कि फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन इनका साथ देने के लिए दो हाथ करने के लिए तैयार है। मांग जायज हम लोग, मांग हम लोग का जायज है, चाहे दुकान रहे या ना रहे। अंतर करते हैं। बस मैं गोलमुड़ी का जन वितरण प्रणाली दुकानदार हूँ। ये जो आंदोलन होने जा रहा है उसमें मैं सहमत हूँ। ना ही मानदेय मिलता है। मानदेय के लिए सरकार से आग्रह है कि हम लोग को मानदेय देने का कृपया करें। हम एसोसिएशन के साथ में हैं।